अपने मोर्चे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस मोर्चे पे अड़े रहने की जरूरत है। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब लोग मस्ती से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्टोरी जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डेडिकेशन की मिसाल है। बहुत सारे बच्चे हमेशा इस बात के लिए परेशान होते हैं कि जो उन्होंने लक्ष्य रखा होता है क्या वो सही में सत्य हो सकता है। तो ये स्टोरी इस बात को बताने के लिए अपने आप में समर्थ है कि आपने जो भी एम किया है जीवन में, आप वो सारी चीजें पा सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो डेडिकेशन हो, आपके अंदर वो जज्बा हो कि उस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकेंगे नहीं। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, एक बिहारी सब पे भारी। इसको सही तरीके से चरितार्थ किया है शुभम कुमार ने, जिसने इस साल यूपीएससी में AIR 1 अचीव किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखता है। अगर हम शुभम की बात करें तो शुभम एक ऐसे गांव से आते हैं जो हमेशा फ्लड का शिकार रहा है। अगर हम बात करें, शुभम बिहार के कटिहार जिले से आते हैं, जो कि बहुत इतना नहीं एडवांस्ड है। तो अपन समझ सकते हैं, अपन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पारिवारिक माहौल में रहते हैं और हमें पता होता है कि हमारा जो परिवार है किस तरीके से संघर्ष कर रहा है और किस तरीके से हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहा है। अगर हम उनके पिताजी की बात करें तो ग्रामीण बैंक में काम करते हैं और शुभम के अनुसार उन्होंने हमेशा उनको मोटिवेट किया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शुभम ने इनिशियल जो पढ़ाई है अपनी वो कटिहार से की, उसके बाद वो पूर्णिया गए और फिर उसके बाद उन्होंने IIT JEE जो है वो क्लियर किया और IIT मुंबई में वो सिविल ब्रांच लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके मन में एक बड़ा सपना, बड़ा एम पल रहा था, दैट वाज IAS बनने का। और ये जो IAS बनने का सपना है, ये इनके दिमाग में, इनकी माताजी के बारे में बात करें तो बहुत पहले से पल रहा था, जब वो बहुत छोटे थे, अराउंड 3 इयर्स। तो जब उन्होंने पहली बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन को फेस किया एंड ही फेल्ड, तो यहां पे सबसे बड़ी सीख है कि आप देख सकते हो कि जिसने बचपन से सपने को संजो के रखा था, उसके हिसाब से, उस एम के हिसाब से काम कर रहा था और अल्टीमेटली जब पहला अटेम्प्ट आया, प्री क्लियर नहीं हुआ, तो कितना बड़ा प्रेशर या कितना बड़ा सेटबैक फील होता है उस समय। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वो एम उसके जीवन का सबसे बड़ा एम था, इसलिए उसको पाने के लिए उसको हर चीज करना था। तो उसने जब पहली बार ये एग्जामिनेशन दिया तो डेफिनेटली ही फेल्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रुक गए। आज अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और पूरे दिल से प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद भी फेल होते हैं और उसके बाद वो सेटबैक खा के पीछे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कार्य उनके नसीब में नहीं है, ये मुकाम उनके नसीब में नहीं है, और फिर वो पीछे हट जाते हैं और उस जो एम उन्होंने बनाया होता है, वो जो सपना संजोया रहता है, कहीं ना कहीं उसको छोड़ देते हैं, अपने दोनों हाथों से जाने देते हैं। हमें यहां समझना पड़ेगा कि उस एम को हमें पकड़ के रखना होता है, हमें उस पे सिर्फ काम करना होता है। उसके बाद फिर से उसने प्रिपरेशन चालू करी, फिर से उसने पढ़ाई चालू करी और सेकेंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर तो किया, लेकिन ऐसी रैंक नहीं बन पाई जिसमें वो IAS बन पाए, क्योंकि सपना तो IAS बनने का था। सपना ये नहीं था कि यूपीएससी क्लियर करना है, सपना ये था कि यूपीएससी में क्लियर करने के बाद IAS बनना है, अंडर प्रिविलेज की सेवा करनी है, इस तरीके से हमें कार्य करना है। तो जब सपना और एम इतना बड़ा होता है दोस्त, तो फिर उसके लिए पसीना और उसके लिए काम भी उसी लेवल पे करना पड़ता है, उसके लिए पेन भी उसी लेवल पे बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाकर आप जीवन में वो एम प्राप्त कर पाते हो जिसके लिए आपने जीवन में सोचा था कि मुझे ये बनना है। हमें भी, जो हम बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। इसको भी अगर पाना है तो बहुत सारे पेन, बहुत सारी चीजों के साथ गुजरना पड़ता है, डेली उस पेन के साथ जीना पड़ता है और अपने कार्यों को करते रहना पड़ता है, तभी जाके इतना बड़ा सपना जो है आपका एक दिन सिद्ध होने वाला है। उसके बाद जब उसने थर्ड अटेम्प्ट दिया तो उसके बाद यूपीएससी में उसका चयन हुआ, और चयन ऐसा वैसा नहीं हुआ दोस्त, AIR 1,
जो अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम होल्ड करता है। हालांकि जब उससे पूछा गया शुभम से कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ही टोल्ड कि मुझे लग रहा था इस बार शायद सूची में हमारा नाम ही नहीं आने वाला है। लेकिन उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत ऑलरेडी उसने करके रख दिया था कि उसका जो है AIR 1 आया। तो आप इस चीज को फील कीजिए कि भाई ड्रीम्स जो होते हैं, सबके एम्स जो होते हैं, सबके पूरे होते हैं, बशर्ते आप उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। फेलियर्स होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन काम जो है वो मस्त तरीके से चलता रहना पड़ेगा। डेली पेन को बियर करना पड़ेगा। और इस तरीके से जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने एम को आगे लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मेरा मानना है कि वो जो आपने एम किया था वो आपको मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अभी भी JEE एडवांस 2021 का एग्जामिनेशन होने वाला है अक्टूबर 3 को। तो जो बच्चे इस एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं और वो बच्चे जो एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो इस मौके को ऐसे हाथ से नहीं गवाएं। मेरा कहना है कि अभी भी जो टाइम बचा है उसमें किसी भी तरीके से मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपने मोर्चे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस मोर्चे पे अड़े रहने की जरूरत है। जब तक कि हम उस एग्जामिनेशन को देते नहीं, कुछ भी चीज श्योर नहीं होता है, ना फेलियर श्योर होता है, ना सक्सेस श्योर होता है। तो एग्जामिनेशन को देना है, उसे फोड़ना है और जीवन में ये संकल्प करना है कि ये तो पहला एग्जामिनेशन था, इसके आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन आएंगे और उन सारे एग्जामिनेशन में इसी तरीके से धज्जियां उड़ाते जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।